और सिर्फ ये आपके चरित्र का परिचय दे रहा है बाबूजी, और कुछ नहीं। दूसरे गलत हैं ये परिचय नहीं दे रहा है वो, मैं भीतर से खाली हूं ये परिचय दे रहा है मेरा। तो मैं चाहूंगा कि आप बाबूजी जीवन के प्रति समझ बढ़ाएं। और बाबूजी कोई तरीका नहीं है इस प्रकार उन दोषों से मुक्त होने का जो दोष उस बड़ी उम्र में भी मेरे जीवन में बने हुए हैं। बच्चों में बने होते तो बाबूजी क्षमा भी करते, लेकिन स्वभावतः बच्चों के दोष तो क्षम्य होते हैं एक अपेक्षा से, लेकिन बाबूजी बड़ों के दोष क्षम्य न किए जाएंगे मां। और वो क्यों बने हैं? पहली बात जो मैं समझ पाया हूं कि जीवन के प्रति नजरिया मेरा विकसित नहीं हुआ है अभी बेहतर। दूसरी बात, मां जो लोग भी क्रोध आदि दोषों से युक्त हैं उनके जीवन में एक चीज देखने में आती है, वो चीज है बाबूजी, वो पुराने कथ्यों से प्रभावित बहुत होते हैं। जैसे दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है ना, तो आप सभी लोग, अरे हर बार दूध थोड़ा ही गर्म मिलता है क्या बाबूजी? 2-4 बार जीभ जल गई होगी माहों के माध्यम से, लेकिन हर बार नहीं जलती ना। तो इस प्रकार की जो संदेहास्पद वृत्ति है उसको हर बार मत लागू कीजिए, और हर किसी पर मत लागू कीजिए, और हर कहीं मत लागू कीजिए। तो और तीसरे स्तर पे बाबूजी आप अपने भी जीवन को समझें तो दूसरे के जीवन के प्रति हमारी समझ बढ़ेगी कि जीवन की इकाइयों में सब समानता लिए हुए हैं, नहीं लिए हुए हैं। चलिए आखिरी एक कविता सुनाता हूं फिर हम खत्म करते हैं। नहीं दूसरा कोई स्वाही अपना भाग्य विधाता, विगत कर्म है नियति तुम्हारी तुम उसके निर्माता। अन्य नहीं सुख दुख का कारण, मां इस बिंदु को देखिए, अन्य नहीं सुख दुख का कारण कृत कर्मों का प्रतिफल। आज ही हमने पढ़ा ना, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रात। मां चलिए एक कहानी सुनाई देता हूं आपको। भगवान महावीर, मेरी साहित्यिक कथा है तो इसको सिद्धांत से मत जोड़िएगा। भगवान महावीर एक ऐसे गांव के बाहर से विहार करते हैं जिस गांव में भगवान के धर्म को मानने वाले नहीं रहते थे। भैया आप दोनों जरूर याद रख लेना, बच्चों से कह रहे थे। भगवान महावीर एक ऐसे गांव के बाहर से विहार करते हैं जहां भगवान के धर्म को मानने वाले कोई लोग रहते नहीं थे। तो सवेरे सवेरे गांव के जो प्रधान्य आदि गणमान्य थे वे किसी मांगलिक कार्य के संपादन के लिए अपने गांव से किसी दूसरे गांव जाते हैं। तो उन्होंने भगवान की मुद्रा को देखा तो उन्हें लगा कि ये अपशगुन हुआ। तो अपशगुन मान अपने वही ऐच्छिक कार्य में भगवान को उन्होंने अपशगुन माना और क्रोध से भर गए। तो भगवान को उन्होंने खूब अपशब्द कहे, वही जो आप लोग भी प्रयोग करते हो। भगवान को उन्होंने खूब अपशब्द कहे, और बहुत देर बाद जब वे भगवान को गाली इत्यादि देके वापस लौटने लगे तो जाते हुए लोगों को जब भगवान देखते हैं तो वे धन्यवाद कहते हैं। लौटते हुए लोग भगवान से कहते हैं कि सुनो, अरे धन्यवाद क्यों कहते हो हमने तो तुम्हें गालियां दी। भगवान कह रहे सुनो, मैं जब राजकुमार था तो अपने मित्र के यहाँ मेहमान हुआ, अपनी किसी मित्र के यहाँ मेहमान हुआ तो अपने मित्र के यहाँ पर एक निधि जो मूल्यवान थी वो मैं भूल आया था।
महीनों बाद जब वह मित्र मेरे यहाँ मेहमान हुआ तो उसने वह वस्तु जो मेरी निधि थी मुझे लौटा दी। तो जिसने मेरी वस्तु जो मेरी निधि थी वो मुझे लौटाई तो मेरे द्वारा धन्यवाद का पात्र हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। मगर हमने तुम्हें क्या लौटा दिया? भगवान कहते हैं वही व्यवहार जो मैं कभी तुम्हारे प्रति कर आया था। निश्चित ही बाबूजी कभी यह ऐसा ही व्यवहार मैंने तुम्हारे प्रति किया होगा कि नहीं हुआ? तो वही तो लौटा रहे हो। बाबूजी वस्तु लौटाए कोई तो धन्यवाद का पात्र होता है, और व्यवहार लौटा दे तो धन्यवाद का पात्र होना चाहिए। निधि तो दोनों मेरी ही है ना। तो थोड़ी समझ बढ़ाएं मां जीवन के प्रति। तो कविता कह रहा तो नहीं दूसरा कोई, स्वाही अपना भाग्य विधाता, विगत कर्म है नियति तुम्हारी, तुम उसके निर्माता, अन्य नहीं सुख दुख का कारण, कृत कर्मों का प्रतिफल, दृष्टि रहे सम। स्थिति प्रज्ञ, दृष्टि रहे सम तभी बनेगा हृदय व्योमवत निर्मल, अन्य नहीं सुख दुख का कारण, कृत कर्मों का प्रतिफल, दृष्टि रहे सम तभी बनेगा हृदय व्योमवत निर्मल, राग मुक्ति के लिए करो तुम अथक प्रयास निरंतर, और अनासक्त ही बन जाता है बिना मरे ही ईश्वर। तो अनासक्त होना है और वो समझ का नतीजा बनेगा। मेरी समझ से जो क्षमा आदि भाव जिसकी हम श्रृंखला आगे शुरू करेंगे वह मेरे जीवन में तैयार हो जाएंगे। बस अब इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।